नमस्कार, मैं हूं तूफान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आग लगने से जले लाखों रुपयों के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप। लंबित डीपीसी तुरंत प्रभाव से पूरी करने की मांग, सामूहिक अवकाश पर रहे पशु चिकित्सक। ग्राम संसाधन व्यक्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाने की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। टाउन में आर्य समाज मंदिर की दुकानों में संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के स्टोर में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इससे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जल गए। सुबह दुकान संचालक ने दुकान खोली तो घटना का पता चला। दुकान संचालक ने आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट और आर्य समाज के बीच चल रहे विवाद की रंजिश में कुछ जनों पर उसकी दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया। इस संबंध में सोमवार को टाउन पुलिस थाना में 5 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस के अनुसार राजेंद्र ग्रोवर ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वह टाउन में आर्य समाज की दुकानों में पिछले 40 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का संचालन कर रहा है। लगभग 7-8 माह पहले उसके पास वीरेंद्र सोनी निवासी पारिक कॉलोनी टाउन आया और कहा कि वह आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है, वह उसे उन दुकानों का किराया तत्काल अदा करे। इस पर उसने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2024 तक का किराया दिया हुआ है। सोनी ने उसे कहा कि जिससे भी किराया दिया है उससे वापस लो, वरना दुकान खाली करो। इसी बात को लेकर वीरेंद्र सोनी उससे व्यक्तिगत रंजिश रखने लगा। राजेंद्र ग्रोवर ने बताया कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट और आर्य समाज के बीच विवाद के चलते आर्य समाज के मुख्य भवन को टाउन पुलिस थाना प्रभारी की ओर से सीज कर अपने कब्जे में लिया हुआ है। राजेंद्र ग्रोवर ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र सोनी व उसका भाई प्रमोद सोनी आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए राजू वर्मा, नरेंद्र व बलवंत सिंह नीडर आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के मुद्दे को लेकर उससे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं। आर्य समाज के अन्य दुकानदारों के साथ भी बदमाशी करते रहते हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों विद्युत विभाग के सहायक अभियंता के साथ मिलकर इन दुकानों का विद्युत संबंध भी विच्छेद करवा दिया था। रविवार को वे करीब 3 बजे अपनी दुकान बंद कर चले गए। सोमवार सुबह जब दुकान खोली तो दुकान में से धुएं के गुबार निकला। तब आस पड़ोस के सभी दुकानदार एकत्रित हुए। सबने मिलकर पड़ताल की तो देखा कि दुकान के पीछे बने स्टोर में रखे हुए AC, फ्रिज, हीटर, गीजर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स का अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। इसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए के आसपास है। उन्होंने दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को चेक किया तो पता चला कि रविवार देर शाम 7:30 बजे कैमरे बंद कर दिए गए। इसके बाद रात्रि को किसी समय वीरेंद्र सोनी, प्रमोद सोनी व इनके साथ जुड़े अन्य लोगों ने उनकी दुकान में कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इससे लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। इस आग से आस पड़ोस की दुकानों में भी नुकसान हो सकता था। ग्रोवर ने आरोप लगाया कि ये लोग पिछले 7-8 माह से लगातार उसे तंग परेशान कर रहे हैं। उसे व उसके परिवार के सदस्यों को जान माल का नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस ने नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच ASI सत्यनारायण शर्मा को सौंपी है। सर, कल मैं 3 बजे दुकान बंद करके गया हूँ और उसके बाद सुबह जब दुकान खोली है तो पीछे कैबिन में अंदर मिट्टी तेल छिड़क की आग लगाई हुई है और लाइट मेरी बंद की हुई है। क्या दुकान का नाम है? ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये बार 8 महीनों से हमें परेशान कर रहे हैं। कभी 15 दिन पहले टांगे तोड़ने की धमकी दे के गए हैं। आर्य समाज चीज है, फिर भी ये रोज चक्कर मार रहे हैं, यहाँ धमकी दे के जाते हैं। वो पैरों के निशान और वो अंदर सारा CI साहब ने देख लिया अंदर। आर्य समाज का इनका विवाद है। दुकान में आगजनी की घटना रात को हुई है। मौका देख लिया गया। FSLMO भी टीम मौके पर आ रही है अभी और प्रकरण से संबंधित मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मैंने तो अभी ज्वाइन की है और इससे संबंधित 145 की कार्रवाई पहले हो चुकी है। भटनेर सड़क सुरक्षा समिति द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए ताकि रात के समय सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। समिति प्रतिनिधि प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों की पालना करने की समझाइश की गई। बिना हेलमेट वाहन चालकों को हेलमेट भी बांटे गए। इसके साथ ही सड़क पर विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं के गले में काऊ बेल्ट भी बांधी गई ताकि रात के समय हादसों से बचा जा सके। समिति प्रतिनिधि प्रवीण शर्मा ने बताया कि शहर और हाईवे पर सड़क पर बैठने और घूमने वाले गायों के गले में रिफ्लेक्टर पट्टी बांधी जा रही है। भटनेर सड़क सुरक्षा समिति व अन्य ने गायों व आमजन की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रयास किया है। इससे पहले भी भटनेर सड़क सुरक्षा समिति ऐसा कार्य कर चुकी है। ऐसे प्रयास का सकारात्मक परिणाम यह रहता है कि रात के अंधेरे में सड़क पर घूम रही बैठी गाय भले नजर न आए, लेकिन रिफ्लेक्टर पट्टी दूर से चमकने लगती है, जिससे वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं। समिति प्रतिनिधि प्रवीण शर्मा ने रात के समय अंधेरे में अक्सर लोग सड़क पर बैठे गायों से टकरा जाते हैं। ज्यादातर लोग घायल होते हैं। कई बार घायलों की मौत भी हो जाती है।
जिम्मेदार विभाग सड़कों से गायों को हटवाने में गंभीर नहीं है। दूसरी ओर अब युवाओं का ग्रुप सड़क पर बैठने वाले गायों की सेवा के लिए आगे आने लगा है। कहीं गायों के गले में रिफ्लेक्टर पट्टी बांधी जा रही है तो कहीं बीमार व असहाय गायों का इलाज करवाया जा रहा है। भले ही इन ग्रुपों की सेवा का तरीका अलग हो, लेकिन उद्देश्य एक ही, गौ सेवा के साथ सड़क हादसों को रोकना है, जिससे गायों और राहगीरों की जान सुरक्षित रह सके। मंगला बीमा योजना में परियोजना भत्ता जोड़ने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को पशु चिकित्सक संघ राजस्थान के आह्वान पर जिले के पशु चिकित्सकों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ पदाधिकारियों के अनुसार पूर्व में मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए सामूहिक अवकाश व सांकेतिक धरने का कदम उठाना पड़ा। संघ पूरा राजस्थान के आह्वान पे आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी एक फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट की गई मंगला पशु बीमा योजना, जिसमें 21 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और वो रजिस्ट्रेशन हमने बिना किसी मानदेय के किए हैं। अब उन बीमों को SIPF डिपार्टमेंट के साथ पोर्टल पर अपलोड करना है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि मंगला पशु बीमा योजना में पशु चिकित्सकों को परियोजना भत्ता दिया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि पिछले 8 साल से हमारी DPC न तो किसी प्रकार का कोई न्यायालय में प्रकरण है, न कोई कारण है जिसके कारण रोकी जा रही है। 8 साल से पशु चिकित्सकों की किसी प्रकार की कोई DPC नहीं है, वो करवाई जाए। तीसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है वो 650 रुपये दिया जा रहा है डॉक्टर को, उसको बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। और चौथी जो मुख्य मांग हमारी ये है कि राजस्थान के एडजॉइनिंग जितने भी जिले हैं, पंजाब, हरियाणा, इवन बिहार, सब जगह नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वेटरी डॉक्टर को दिया जाता है। जो राजस्थान में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस अब तक नहीं दिया जा रहा है, उसको दिया जाए। और पांचवी हमारी मांग है कि 2013 में हमारे फीस अमेंडमेंट रूल लागू हुए थे, जो कि 75 रुपये थे। आज 2013 से 2025 आ गया और वो फीस अमेंडमेंट रूल अभी तक संशोधन नहीं किया गया है, जबकि महंगाई 2013 और 25 में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। इन मुख्य मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान के पशु चिकित्सक सामूहिक अवकाश पे हैं और उसी के योजना के तहत जिला हनुमानगढ़ इकाई जो है उसने आज 1 दिन का सामूहिक अवकाश रखा है। साथ ही हमारे पशु चिकित्सा कर्मचारी जो महासंघ है, उन्होंने आज विधानसभा का घेराव किया जयपुर में, क्योंकि उनके बहुत ही कार्मिकों को जो है बिना किसी कारण के सस्पेंशन किए गए हैं। तो उनके समर्थन में भी हम ये मांग करते हैं कि उनको बहाल किया जाए और उनकी मांगों को भी माना जाए। भारत सरकार की योजनाओं महात्मा गांधी नरेगा, PMAY, SBMG, FSFC, MDM में किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्य का मानदेय दिलवाने वे पिछले कई वर्षों से सामाजिक अंकेक्षण में मात्र 300 रुपए प्रतिदिन मानदेय में कार्य कर रहे ग्राम संसाधन व्यक्तियों का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य मांगों को लेकर VRP संघ ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ पदाधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्राम संसाधन व्यक्तियों से करवाया जाता है। VRP की टीम हमेशा 5 कार्य दिवस एवं जिला परिषद व पंचायत समिति के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में कार्य करती है। VRP की ओर से ग्राम पंचायतों की ओर से किए गए योजनाओं के सामाजिक कार्यों का भौतिक सत्यापन व रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन 5 दिवस फील्ड एवं ग्राम पंचायतों में उपस्थित रहकर निम्न मानदेय 300 रुपए प्रतिदिन पर किया जाता है। इसके बावजूद 7 दिन की बजाय 5 दिन का भुगतान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कुछ VRP का 3 वर्षों का सोशल ऑडिट वित्तीय भुगतान बकाया चल रहा है। इसके चलते VRP आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि उन्हें 7 दिनों का भुगतान करवाया जाए, सामाजिक अंकेक्षण करने का प्रतिदिन का यात्रा भत्ता दिलवाया जाए, VRP का सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव प्रमाण पत्र जल्द जारी किया जाए ताकि उन्हें आगामी भर्तियों में अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित लाभ मिल सके। मानदेय बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन या उन्हें संविदा आधारित मासिक वेतन का भुगतान किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण करते समय दुर्घटना या अनहोनी होने की स्थिति में उनके परिवार के आर्थिक सहारे के लिए VRP का जीवन बीमा कवर भी करवाया जाए। विभाग की ओर से ID कार्ड जारी किया जाए। इस मौके पर VRP संघ के जिलाध्यक्ष कमल स्वामी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। और हमारी प्रमुख ये मांगे यही है कि हम ग्राम में ये जो अंकेक्षण कार्य चल रहा है सामाजिक अंकेक्षण का, उसमें पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। कुछ VRP है जो लगातार 2010 से कार्यरत है, लेकिन इसमें क्या है कि जो पीछे का भुगतान है
एक तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से हमें दिया जाता है और वो भी लंबित पड़ा है, तो उसका भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। उसी मुद्दे को लेकर के हम क्या है कि कलेक्टर साहब के यहाँ पेश हुए हैं, ज्ञापन दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है जल्दी से जल्दी पूरी हो और ऐसा कोई आइडेंटिफाई हमें कोई कार्ड बना के दिया जाए जिससे पंचायत वाले ये ना कहे कि आप कौन लोग हो, ठीक है। और दिल्ली जाते हैं, नियमित अपन सफ़र करते हैं, तो क्या है कि हमारा लाइफ कवर भी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। कल को देखो खुदा न खास्ता कुछ हो जाए रास्ते के अंदर तो उसका भी हमारा होना चाहिए। और हमारा देखो 300 जो मानदेय मिल रहा है उसको बढ़ा करके हमारी मांगे हैं कि 800 या 700 रुपये किया जाए या मंथली बेसिस पे हमें काम दिया जाए। सर हम सब VRP आज एकत्रित हुए हैं। पिछले 3 वर्षों से हम सामाजिक रक्षण का कार्य कर रहे हैं और सर हमारे पिछले 3 वर्षों से भुगतान है जो पेंडिंग में रहा है, हमारा भुगतान नहीं हो रहा। और दूसरी बात कि 300 रुपये मानदेय आ रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कलेक्टर साहब को बोलने की कि हमारा भुगतान मतलब जो 300 रुपये है वो बढ़ा के कुछ अधिक दें, 500 या 700 के लमसम। धन्यवाद। ये हनुमानगढ़ में है या पूरे राजस्थान में चल रहा है? नहीं सर, पूरे राजस्थान में चल रहा है, यही दिक्कत आ रही है, कहीं भी पेमेंट पूरी नहीं आ रही, पिछले 3 साल से रुकी हुई है। कितना काम होता है आप लोगों का? सर पूरे पंचायत का टोटल सारा काम करते हैं, जैसे कि मनरेगा, मिड डे मील, 7 कार्य होते हैं। माई भारत नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से राजीव गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार से शुरू हुई प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ। प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के विजेता रही टीमों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में कबड्डी और महिला वर्ग में रस्साकशी की समूह प्रतियोगिताएं हुई। इसके अलावा महिला पुरुष वर्ग की 100-200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हुई। अतिथियों की ओर से विजेता टीमों को खेल सामग्री व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्वागत और अभिनंदन है। अभी जो मैच हुआ बहुत अच्छा मैच था। खिलाड़ी हमेशा खेल पे ध्यान देता है बेटा। रेफरी का डिसीजन एक होता है, एक गलत भी हो सकता है उससे, लेकिन उसका किसी टीम से प्रेम नहीं होता। आपको अपने खेल पे फोकस करना है कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। चाहे स्कोर चला गया कोई बात नहीं, हार के कोई बात नहीं। एक मैच हारने से आप अगला मैच और प्रैक्टिस करके जीतने की स्थिति में होंगे। और जो सभी टीमें आई हैं सभी को मेरा नमस्कार। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ आप हमेशा कोई ना कोई खेल खेलें, जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपका माइंड भी उससे फ्रेश होता है, तो आप पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं। और आज मुझे उपेंद्र जी ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय भारत नेहरू युवा केंद्र श्री हनुमानगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें कि ब्लॉक स्तर के विजेताओं की टीमें, जैसे पुरुष वर्ग में कबड्डी की टीम और महिला वर्ग में रस्साकशी की जो समूह प्रतियोगिताएं हुई थी उसकी विजेता टीमों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। और उसके अलावा 100-200 मीटर महिला और पुरुष के जो विजेता हैं उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। और विजेता टीमों को जो ब्लॉक स्तर की समस्त विजेता टीमें हैं उनको खेल सामग्री देके और प्रमाण पत्र देके उनको सभी को सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम से नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का भी एक संदेश मानस अभियान के तहत जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने चला रखा है, उसके माध्यम से भी युवाओं को जुड़ने का एक आह्वान है, एक संदेश है कि वो खेलों से जुड़े। 1 दिवसीय कबड्डी बॉयज, रस्साकशी बॉयज और गर्ल्स और एथलेट्स के 2 इवेंट 200 मीटर और 100 मीटर गर्ल्स के आयोजित करवाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ का युवा नशे से दूर रहे। और नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न ग्रामों में इकाइयाँ स्थापित हैं और वहीं से पहले टूर्नामेंट होके ब्लॉक स्तर के विजेता टीम इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन की गोरबंद चंग पार्टी के होली धमाल उत्सव की शुरुआत रविवार रात्रि को हुई। पुरानी नगर परिषद चौथीना कुआं हनुमान मंदिर के पास यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 9 से 12 बजे तक चंग और डफ के साथ लोकगीत व मेहरी नृत्य का आयोजन होगा। चौथीना कुआं पुरानी नगर परिषद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली का पावन पर्व पे होली की धमाल का प्रोग्राम आज से हमने प्रारंभ किया है। गोरबंद चंग पार्टी उत्तर मंडल के सभी सदस्यों ने मिलकर हम ये होली के चंग का प्रोग्राम करेंगे। राजस्थान की प्राचीन धरोहर को संजोते हुए हम जो प्राचीन हमारे राजस्थान की मरुदरा की जो धमाल है, वो हम रोज नई धमाल यहाँ 15 सालों से लगातार यहाँ हो रहा है। पहले हम उधर किया करते इशारिया चौक में, हमने अब यहाँ पर मंदिर में कर दिया और आम जनता के लिए, भाई आम जनता भी आए, हमने यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था की रखी है। और हमारे जो साथी हैं चौरजंग पार्टी के, और सब मिलजुल कर हम ये प्रोग्राम करते हैं। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग उठी है। इस संबंध में भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हमने आदरणीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन सौंपा है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से। ज्ञापन में जो हमने बताया है कि भीम आर्मी आजाद पार्टी के संस्थापक नगीना से सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पिछले काफी समय से मथुरा में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा
उन पर जो आत्मघाती हमला किया गया है उस संबंध में आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है और उन पे उनकी जो जान माल को कभी भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो सकती है। तो इस संबंध में संपूर्ण आज भारत में प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे आज जो है राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिए गए ताकि उनको जट सुरक्षा जो है जट प्लस सुरक्षा जो है उनको दी जाए, ताकि बहुजन समाज की शान और बहुजन समाज के युवाओं की जो आवाज को बुलंद करने वाले हमारे जो नेता है उनके किसी प्रकार की उनकी जान को कोई अनहोनी घटना का सामना ना करना पड़े। और अगर राष्ट्रपति महोदया इस मामले को संज्ञान में लेकर के उनको अगर जट प्लस सुरक्षा देती है तो उनका बहुत हार्दिक आभार करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है और भविष्य में अगर हमारे आइडल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो संपूर्ण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे भारत में सड़क पर देशव्यापी आंदोलन करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।